आगे बढ़ेंगे जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से गरीबों का उत्थान किया है उसी वजह से देश की जनता ने बीजेपी को चुना है, लेकिन विपक्ष से वोट चोरी का नाम दे रहा है। उनसे कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है। आज भी चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा होनी है और बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गया था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का शीतकालीन सत्र 18 तारीख से शुरू होगा। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम राहुल गांधी की बात करें, बीते कल जिस तरीके से अमित शाह जी जवाब दे रहे थे संसद में, लेकिन सभी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया और बाहर आके राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव सुधार को लेकर, एसआईआर को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो वो मांग कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे, वैसा जवाब अमित शाह जी ने नहीं दिया। बार बार वो हरियाणा का जिक्र करते हैं वोट चोरी को लेकर, क्या कहें? देखिए, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वोट चोरी की बात ये करते हैं, लेकिन वोट चोरी के ऊपर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। वोट चोरी उनके हुए हैं उनके क्रियाकलापों से। जिस तरीके से देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी का राज रहा है आज़ादी से लेकर के अब तक, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे और इस प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया। उस समय में जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वोट लिए, उन्होंने हमेशा एक बात का नारा दिया कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उनको गरीब दिखाई नहीं देता था। आज इसलिए चाहे वो कोई गरीब वर्ग था, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इससे देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी जी में देश की जनता विश्वास रखती है। उनको ये दिखाई देता है कि वोट चोरी हो गई। और जहाँ तक एसआईआर की बात है, जहाँ तक वोटों के ठीक करने की बात है, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। जो चुनाव आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। हर कोई भी अगर 18 साल का युवक या युवती होती है, उसके वोट बढ़ाए जाते हैं। कोई इस दुनिया से चला जाता है, उसके वोट काटे जाते हैं। कोई किसी ने अगर आज यहाँ रह रहा है और वो दूसरी जगह पे कहीं शिफ्ट कर गया, तो भी अगर आगे वोट बढ़ गए तो यहाँ से काटे जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है और उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो उसके ऊपर किस तरीके की विपक्ष से बात उठाने का काम करता है। अगर कुछ सुधार करते हैं तो भी उस पर भी बात उठाने का काम जो कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनके पास उनको लोगों ने क्यों नकार दिया, इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस तरीके की बात करने का काम वो करते हैं। लेकिन इन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्ष को भी सार्थक चर्चा को लेकर सहयोग जो सत्ता पक्ष है उसका करना चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।